आगे बढ़ेंगे खबरों में। गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। आज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज गुजरात कैबिनेट का विस्तार होना है। नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। तो आज गुजरात कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में आज 17 अक्टूबर को नए मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री को छोड़कर राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। नए मंत्री में कुल 25 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें लगभग 15 नए चेहरे होंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, आज कौन कौन से नए मंत्री हैं जो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और 15 पुराने चेहरे भी शामिल हैं? क्या क्या नाम है उनके और क्या क्या पद, उनको कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है वो सूत्रों से ही हम बता सकते हैं, जिसमें अगर बात करें जैसे कि 26 इसमें जो है टोटल नाम हो सकते हैं और जिसमें पुराने और नए दोनों लोगों को जो है वो शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए हार्दिक पटेल को जो है इसमें जगह मिल सकती है, हीरा सोलंकी को इसमें जगह मिल सकती है। तो यानी कि इस तरीके से ये नाम रहने वाले जिनको जगह मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2027 को लेकर अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो उनमें कैबिनेट विस्तार जो है वो लगातार होगा। और जैसा कि गुजरात से इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है और गुजरात में खाली देखिए मुख्यमंत्री को छोड़कर, भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग सभी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से एक बार फिर से जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उसमें नए पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जगह उन्हीं चेहरों को मिलेगी जो कि खास तौर पर जो कामकाज पर ध्यान रखें, क्योंकि गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का जो है गृह जनपद है और गृह राज्य है। और गृह राज्य में खास करके एक पैठ है बीजेपी की, वो लगातार बनी हुई है। पिछले 27 सालों से जो है लगातार बीजेपी जो है गुजरात पर अपना कब्जा कर बैठी हुई है। और ऐसे में जो आगे की तस्वीरें होंगी 2000 कह सकते हैं कि 27 में जो चुनाव होगा उसको लेकर खास तौर पर ये तैयारियां की जा रही है। और कैबिनेट विस्तार में उन लोगों को जगह दी जाएगी जो कि सीधे तौर पर जिनका फायदा जो है आगामी चुनावों में हो सकता है, क्योंकि आगामी चुनाव जो है गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है और इसी तरीके से कई राज्यों में चुनाव होने हैं। और उन राज्यों को लेकर सेंट्रल से देखिए कह सकते हैं कि जो एक नजर है और यहाँ से जो राष्ट्रीय बीजेपी है उसकी नजर है, नेतृत्व की नजर है, तो उसको देखते हुए बदलाव कर रहे हैं। और आज 11:30 बजे ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें राज्यपाल तमाम जो नेता रहेंगे उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, ये सभी दिग्गज जो है वो शामिल होने वाले साथी बनेंगे। और साथ ही देखिए मूल मंत्र लेकिन आंचल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तो बिहार पटना में लगा हुआ है। 11:45 के बाद लगातार उनके दौरे बिहार में हैं, तो वो बिहार में रहेंगे या गुजरात में रहेंगे? देखिए जानकारी मिल रही थी, अभी ये कंफर्म नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जेपी नड्डा की मौजूदगी इस दौरान रह सकती है। और जैसे कि आपने बिहार का जिक्र किया तो बिहार में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका लगातार दौरा है। कल सीएम योगी भी बिहार गए थे, इसके बाद आज पुष्कर सिंह धामी है, गृह मंत्री हैं और जैसे कि तमाम दिग्गजों की जो मौजूदगी है वो अलग अलग स्टेट में रह रही है। और कैबिनेट विस्तार भी देखिए किसी राज्य का, खास करके वो गृह राज्य जो कि खुद जन्मस्थली है, अमित शाह की जन्मस्थली है, खुद नरेंद्र मोदी की, तो ऐसे में उस राज्य को अपनी पैठ में रखना, उस पर कब्जा बनाए रखना, ये कहीं ना कहीं देखिए कह सकते हैं कि एक जरूरी भी है। बीजेपी के नाक का सवाल भी रहता है, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो देखिए कई ऐसी पार्टियां थी
जिन्होंने 1 से 2 सीटें जो है निकाली थी, सपा को भी मौका मिला था, गुजरात में एक विधायक उनका भी जीता था। इसी तरीके से अब दूसरी पार्टियों का जो वजूद है, क्योंकि कांग्रेस की लगातार जो है वो कड़ी तैयारी के साथ में गुजरात में चुनाव लड़ती है, और इसी को लेकर देखिए ये कैबिनेट विस्तार जो है 2027 के चुनाव की एक रणनीति है, और उसी रणनीति के हिसाब से जो है, चाहे यहाँ पर हीरा सोलंकी जैसे लोगों की बात हो, हार्दिक पटेल जैसे लोगों की बात हो, जिनको मौका मिल सकता है, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस किस को मौका मिला है। लेकिन जो कुछ नाम है वो जरूर सामने है। अब ये देखना होगा कि गुजरात चुनाव पर जो आगामी चुनाव है, इस नए फेरबदल से कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल आंचल, खबर ये भी आ रही है कि रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रेवाबा जडेजा, वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकती है। वो फिलहाल कहां से विधायक हैं और उनको भी क्या मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है? ठीक है, सूत्रों से जानकारी है, सबको सूत्रों से है कि रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है उनको भी जगह मिल सकती है, क्योंकि ये वो कई ऐसे नाम है, देखिए कह सकते हैं कि एक कास्टिज्म के हिसाब से भी लोगों को जगह दी जाती है। किस समुदाय के, किस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, उस समाज के वोटर कितने हैं, इन सभी फैक्टर्स को देखकर जगह दी जाती है, जिससे ये कहा जा सकता है कि एक मजबूती जो है पार्टी को उस समाज में मिलती है। बिहार में भी देखिए उसी तरीके की स्थिति नजर आ रही है। उसी स्थिति के हिसाब से जो है वो लोगों को टिकटें जो है वो दी गई है, और वही स्ट्रैटेजी के तहत आने वाले समय में देखिए उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार होना है, जिस तरह से गुजरात में हो रहा है। और उत्तराखंड के सीएम से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उनका जो खाका है विस्तार करने का वो पूरी तरीके से तैयार है, बस एक शीर्ष नेतृत्व से इशारा मिलने की देरी है। जब वो बोलेंगे तो उसके बाद कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में 2027 के चुनाव से पहले जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है वो कैबिनेट विस्तार होना है, और वो विस्तार उसी लिहाज से किया जा रहा है जिसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो भाजपा को हो सके चुनावी राज्यों में। बिल्कुल। और इसमें और कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनकी खबर आपके पास सूत्रों के हवाले से है और वो मंत्री बन सकते हैं? देखिए अभी तो जानकारी मैंने आपके सामने साझा की है, क्योंकि 26 नाम है, और गुजरात जो है एक ऐसा स्टेट है जो कि कह सकते प्रधानमंत्री मोदी की जिस पर पैनी नजर बनी रहती है, क्योंकि उन्हीं का देखिए गृह राज्य है। तो जो नाम आप हमारे सामने हैं, जो जडेजा है उनकी पत्नी की बात करें, या फिर जो 2 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं इनकी बात करें, तो ये वो चेहरे होंगे जिनको नई जगह मिल सकती है, जो नए नाम है उनको जगह मिल सकती है। तो आपको बता दें कि आज गुजरात में सियासी हलचल तेज जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आंचल यादव तमाम जानकारी के लिए।